हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, इसके लिए ज़रूरी योग्यताएं क्या क्या हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर बनने की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट अपने लाइफ में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का और देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ जुनून का भी होना जरूरी है। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर बनना इतना आसान नहीं है और इतना असंभव भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कड़ी मेहनत के साथ एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके तैयारी करते हैं तो आप यकीनन पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्ट एक सम्मानजनक पोस्ट है और अपने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसे पुलिस विभाग के रूप में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ी सारी जानकारी हम जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, इसके लिए शारीरिक योग्यताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि फिजिकल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पुलिस विभाग में पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। ये ग्रुप बी का पोस्ट है और इस पोस्ट को पाना काफ़ी गर्व की बात होती है। इस पोस्ट को प्राप्त करने के बाद समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है। पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर का काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है, इसीलिए इन्हें कई कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करना होता है, जैसे कि अपराधियों को अपराध करने से रोकना, अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना, साथ ही जनता की रक्षा करना और सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना। इन सभी कार्यों को उन्हें जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। इसके साथ ही थाने को संभालने का भी पूरा अधिकार पुलिस इंस्पेक्टर के पास होता है। दोस्तों, बात करें पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए योग्यताओं की, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ की, तो दोस्तों जो कैंडिडेट पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। दोस्तों, ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50 से 60% मार्क्स होने चाहिए, जो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो आप पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो कैंडिडेट पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल हो सकती है। दोस्तों, सरकारी नियमों के अनुसार SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट मैक्सिमम एज लिमिट में दी गई है और साथ ही OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में 3 साल की छूट दी गई है। दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कि शारीरिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बात करें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की, तो दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए मेल कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर 87 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर की इस पोस्ट की भर्ती के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 172 सेंटीमीटर यानी कि 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, इस भर्ती के लिए मेल कैंडिडेट की दौड़ 5 किलोमीटर रखी गई है, जिसे 25 मिनट में पूरा करना होता है। वहीं इस भर्ती के लिए फीमेल कैंडिडेट की दौड़ 2.5 किलोमीटर रखी गई है, जिसे 15 मिनट में पूरा करना होता है। दोस्तों, एप्लीकेंट को फिजिकली रूप से फिट और स्वस्थ होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जनरल कैटेगरी की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की छाती बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 169 सेंटीमीटर यानी कि 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने। दोस्तों यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर बनना बहुत ही गर्व की बात है और इन्हें समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्ट ग्रुप बी का पोस्ट है और इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर आप इस पोस्ट को पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा पास करनी होगी और इसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, तभी आप पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी पहले से शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप शुरू से ही तैयारी करते हैं तो इस पोस्ट को पाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर का काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है। इसके अलावा इनके पास कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है, जैसे कि अपराधियों को अपराध करने से रोकना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, उन्हें अदालत में पेश करना, साथ ही जनता की रक्षा करना और सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना। ये सभी काम उन्हें जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन को संभालने का पूरा अधिकार भी होता है। दोस्तों यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर बनने की सभी जरूरी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में अलग अलग एग्ज़ाम्स आयोजित की जाती हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, एसएससी, सीजीएल एग्ज़ाम आदि। दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आप आईएएस, आईपीएस इत्यादि का पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल एग्ज़ाम और राज्य पुलिस सेवा परीक्षा के माध्यम से आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा कई अन्य पदों पर आप नियुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के कुछ दिनों बाद ही आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट में कितने प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं, इनकी रैंक क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में 2 प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स। बात करें गैजेटेड ऑफिसर्स की, इनकी रैंक की, तो दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर्स कई प्रकार के होते हैं। स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीनियर कमांडेंट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमांडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमांडेंट, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों इतने सारे पोस्ट पुलिस विभाग में गैजेटेड ऑफिसर्स के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बात करें पुलिस विभाग में नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स की, तो ये ऑफिसर्स हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल। दोस्तों यदि आप पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए 3 चरणों में डिवाइडेड एग्जाम से गुजरना होगा, रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। बात करें रिटन एग्ज़ाम की, तो जो कैंडिडेट पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। इस रिटन एग्ज़ाम में कैंडिडेट से 100 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप की टेस्ट होती है। दोस्तों ये एग्ज़ाम 90 मिनट की होती है। इसमें आपको हर सही जवाब देने पर 0.6 मार्क्स दिए जाते हैं और यदि आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 0.15 मार्क्स काटे जाते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको आगे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो जो कैंडिडेट पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उन कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट की छाती, हाइट, दौड़ और कई अन्य फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। यदि आप फिजिकल टेस्ट अच्छी तरह से पास कर लेते हैं तो आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट पास करते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपसे कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप उन सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपको इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद आपको इस पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है।
दोस्तों इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आप एक टाइम टेबल सेट करें और आप उसी के अनुसार स्टडी करें। आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ें, आप जनरल नॉलेज की आप अधिक से अधिक स्टडी करें, मैथ्स और रीजनिंग की भी आप स्टडी करें, कंप्यूटर की आप जानकारी रखें। दोस्तों आप डेली दौड़ लगाएं और आप डेली एक्सरसाइज और योगा करें। दोस्तों छाती बढ़ाने के लिए आप डेली पुशअप करें, आप डेली जंप की आप एक्सरसाइज करें, आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों जितना हो सके आप फिट रहने की कोशिश करें। दोस्तों बात करें 12वीं के बाद आप पुलिस इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आपको इस एग्ज़ाम के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना होगा। आप एक टाइम टेबल तैयार करें और उसी टाइम टेबल के अनुसार आप स्टडी करें। आप NCERT की किताबें ज़रूर पढ़ें। आपको डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर की मैगज़ीन पढ़ना चाहिए। दोस्तों आप जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए और इनकी प्रैक्टिस डेली करते रहना चाहिए। दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप इकट्ठा करें और आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। दोस्तों आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सहारा ले सकते हैं या फिर आप इंटरनेट या यूट्यूब के जरिए भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों फिजिकल फिटनेस में परफेक्ट होने के लिए आपको रोज़ाना दौड़ लगानी चाहिए। आप चेस्ट बढ़ाने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें और योगा के साथ साथ आप पुशअप्स भी करें। दोस्तों एक्सरसाइज और योगा के साथ साथ आप जंपिंग का भी प्रैक्टिस करें। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको फिट और स्वस्थ होना ज़रूरी है, इसलिए आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें। दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये मंथली होती है। साथ ही इन्हें ग्रेड पे 4,200 रुपये दिया जाता है। यदि हम 7वें वेतन आयोग के मुताबिक अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 27,900 रुपये से लेकर 1,04,400 रुपये तक होती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को पुलिस इंस्पेक्टर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास करना चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल हो सकती है। दोस्तों आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी हाइट 172 सेंटीमीटर यानी कि 172 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही मेल कैंडिडेट का सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर यानी कि 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट को 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम में 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। तीसरा सवाल है पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्ट किस ग्रुप का पोस्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्ट ग्रुप बी का पोस्ट है। चौथा सवाल है इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर का काम अपराधियों को अपराध करने से रोकना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, उन्हें अदालत में पेश करना, साथ ही जनता की रक्षा करना और सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना, ये सभी काम उन्हें जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन को संभालने का पूरा अधिकार भी होता है। छठा सवाल है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आप कौन कौन से पद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आप IAS, IPS इत्यादि पद आप प्राप्त कर सकते हैं। आठवां सवाल है इंस्पेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर वो व्यक्ति होता है जिसकी वर्दी पर 2 सितारे होते हैं और वो थाने का मुख्य अधिकारी होता है जो कमिश्नर और SP के अधीन काम करते हैं। और कई लोग पुलिस इंस्पेक्टर के अधीन काम करते हैं जैसे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल इत्यादि। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।